हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 333 करने वाले हैं। इजी मार्क्ड है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन देखते हैं आज का। देखो, बहुत लोगों ने रियलाइज ऑलरेडी कर लिया होगा कि वी स्टिल हैव 6 मंथ्स, है ना, लेफ्ट फॉर दिस ईयर 2025। प्लीज़ मेक इट काउंट। वेस्ट मत करो, अभी से ही स्टार्ट हो जाओ। जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपने प्लान किया था 2025 में अचीव करने का, यू कैन डू इट। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टार्ट कर दो आज से ही। यू इट्स नेवर टू लेट। ओके, ठीक है। देखते हैं। फाइंड द ओरिजिनल टाइप्ड स्ट्रिंग 1। Alice is attempting to type a specific string on her computer. However, she tends to be clumsy and may press a key for too long. किसी की को जब आप किसी की को जब आप प्रेस करके रख देते हो तो वो कैरेक्टर बहुत बार लिखा जाता है ना, रिजल्टिंग इन अ कैरेक्टर बीइंग टाइप्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके, ऑल्दो एलिस ट्राइड टू फोकस ऑन हर टाइपिंग, शी इज़ अवेयर दैट शी मे स्टिल हैव डन दिस एट मोस्ट वंस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शी मे स्टिल हैव डन दिस एट मोस्ट वंस। मतलब उसने ये गलती सिर्फ एक बार ही की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नहीं भी किया हो, है ना, बट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार ही वो गलती कर सकती है जिसमें शी प्रेस द की फॉर टू लॉन्ग। या तो नहीं किया होगा या तो एक बार किया होगा ये गलती। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड विच रिप्रेजेंट द फाइनल आउटपुट ऑफ डिस्प्लेड ऑन एलिसिस स्क्रीन। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स दैट एलिस माइट हैव इंटेंडेड टू टाइप। ठीक है, हमें ये पता करना पड़ेगा, अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है एलिस के, हमें उससे ये पता करना होगा कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रिंग्स एलिस टाइप करने का सोचा होगा एलिस ने। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर A BB CCC है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि उसने एक बार भी लॉन्ग प्रेस वाली गलती नहीं की थी, तो आंसर मेरा यही का यही रह जाएगा, ABBCCC, यही आंसर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक बार भी लॉन्ग प्रेस वाला गलती नहीं करा था। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ABBCCC ही आंसर होता, उसने लास्ट वाले सी के टाइम लॉन्ग प्रेस कर दिया था, इसीलिए एक एक्स्ट्रा सी प्रिंट हो गया था, है ना। तो देखो, इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ 3 बार सी प्रिंट किया। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ABBC और C होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है उसने इस वाले C के टाइम लॉन्ग प्रेस कर दिया था, इसीलिए सिर्फ इतना ही C रहने दिया मैंने, उसके आगे वाला C मैंने प्रिंट ही नहीं किया, सिर्फ CC, ABBC। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ABB सिर्फ C रहा हो सकता है इस C में, है ना, जब भी वो इस C के पास पहुंची होगी तो इसने लॉन्ग प्रेस कर दिया होगा गलती से, तो इतने सारे C बेकार आ गए थे, तो इसीलिए मैंने ABBC लिखा है सिर्फ। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि B के टाइम उसने गलती से लॉन्ग प्रेस कर दिया था, तो मैं क्या करूँगा, B को एक ही बार लिखूँगा। ठीक है, बाकी C होगा। तो ऐसे 5 पॉसिबिलिटी बनकर आ रहे हैं, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरा पूरा फोकस उन लोगों पर ही है जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कैरेक्टर्स हैं, है ना। जैसे बी देखो रिपीट हो रहा था, तो मुझे एक बार शक हुआ कि हो सकता है इस बी को लिखते वक्त उसने रिपीट कर दिया होगा, मतलब लॉन्ग प्रेस कर दिया होगा। तो दूसरे बी को हटा के जो पॉसिबल आंसर है वो एक आंसर ये निकल कर आ गया, है ना। और प्रॉब्लम में दे रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार ही करेगी इस गलती को, मल्टीपल टाइम्स नहीं करेगी। तो अगर बी में उसने वो गलती करी थी तो C पूरा प्रिंट होगा, है ना। सी में उसने गलती नहीं किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो गलती एक ही बार कर सकती है। ठीक है, ओके। इस सिमिलरली और भी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई उसने इस सी को लिखते वक्त प्रेस कर दिया था, लॉन्ग प्रेस कर दिया था। ठीक है, तो उसके लिए आंसर ये होगा। या फिर उसने इस सी को लिखते वक्त लॉन्ग प्रेस कर दिया होगा, तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि यही तक फिर प्रिंट किया मैंने और इन दोनों को कैंसिल कर दिया। या तो हो सकता है कि CCC एक्सपेक्टेड था, ABBCCC, थर्ड वाले सी के बाद उसने गलती से लॉन्ग प्रेस कर दिया तो चौथा सी आ गया, इसलिए चौथा सी को तो यहाँ पर मैंने काट दिया है। ठीक है, या तो एक केस क्या हो सकता है कि भाई सारे कैरेक्टर एक्सपेक्टेड थे, उसने कोई भी गलती नहीं करी है, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे टोटल 5 पॉसिबल स्ट्रिंग हैं। और सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, ABCD, इसमें तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। अगर कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा तो मेरा आंसर 1 होगा, मतलब यही पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड था, बिकॉज नो कैरेक्टर इज बीइंग रिपीटेड, मतलब उसने कोई गलती करी ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने यही वाला एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है,
तो आप नोटिस करो, आपका पूरा फोकस मैंने क्या बोला कहाँ पर होना चाहिए, जो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर है, मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मान लेते हैं मैं आई यहाँ पर हूँ, मैं देखूँगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम करेक्टर था क्या, ए नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इंडेक्स 0 पर हो आप। कोई बात नहीं, आप आई यहाँ पर आ गए, आप चेक करोगे क्या ये रिपीटेड है, तो आप क्या करोगे, पीछे वाले से कंपेयर करोगे, नहीं रिपीटेड नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आ गए, जैसे ही आपने देखा कि अच्छा ये रिपीटेड है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या आ जाता है, यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी का काउंट मेंटेन कर लेता हूँ। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि भाई इस ये वाला बी इंटेंडेड था, लेकिन उसने इस बी को लॉन्ग प्रेस किया होगा ना, तब ये एक और बी आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस बी को ना लिख के जो स्ट्रिंग बनेगा वो मेरा आंसर लिख दूंगा, यानी कि A B C C, तो ये एक पॉसिबल आंसर होगा। तो मुझे तो बस काउंट निकालना है, तो मैं बस +1 कर दूंगा, क्योंकि एक रिपीटेड मुझे दिखा है, ठीक है। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आया, क्या ये इसके बराबर है अपने प्रीवियस के, नहीं, तो अब सी अभी रिपीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आ गया, फिर देखा मैंने कि ये अपने जस्ट प्रीवियस करेक्टर के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट हुआ है। तो मेरा शक जाएगा कि हो सकता है कि ये सी इंटेंडेड था, लेकिन उसने इस सी को लिखते वक्त लॉन्ग प्रेस कर दिया था, तो ये भी सी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक +1 कर देंगे, है ना। मतलब एक पॉसिबल आंसर क्या निकल कर आएगा कि भाई बस यही सी तक इंटेंडेड था, तो मेरा आंसर क्या होता, ABBC होता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक +1 और कर दिया कि एक और आंसर निकल कर आया। ओके, अब मेरा आई यहाँ पर आया, ठीक है। अब इसने देखा कि ये इसके प्रीवियस के बराबर है ना, तो हो सकता है, एक मेरा शक जाएगा कि हो सकता है कि ABBC तक ही था इंटेंडेड, बट गलती ने एलिस ने लास्ट वाले करेक्टर पे मल्टीपल प्रेस कर दिया था, मतलब लॉन्ग प्रेस कर दिया था, इसीलिए सी देखो मल्टीपल टाइम प्रिंट हो गया, एक और कॉपी बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक और पॉसिबल आंसर क्या निकल कर आता है कि ABBC तक आंसर मेरा पॉसिबल था, उसके बाद रिपीट हो गया होगा गलती से, है ना। तो एक और पॉसिबल आंसर निकल कर आया, ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ा, फिर से आई को मैंने देखा प्रीवियस करेक्टर से कंपेयर किया, तो फिर से डुप्लीकेट आया है ना, ये और ये डुप्लीकेट है, तो मैं फिर से वही शक करूँगा कि पक्का यहाँ पर हो सकता है एलिस ने इस 5th इंडेक्स पर लॉन्ग प्रेस कर दिया था, इंटेंशन उसका होगा कि बस उसको यही टाइप करना रहा होगा ABBCCC, बट उसने 5th करेक्टर पर लॉन्ग प्रेस किया होगा, तो एक और सी प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक और पॉसिबिलिटी यहाँ निकल कर आता है, ये वाला स्ट्रिंग, है ना, ABBCCC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अभी देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो हो गया है, बट हमने वो वाला पॉसिबिलिटी लिया ही नहीं कि भाई उसने कोई भी लॉन्ग प्रेस नहीं किया था, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग मेरा आंसर तो होगा ही एक पॉसिबल। हमें सारे पॉसिबिलिटी बताने हैं, तो लास्ट में एक +1 ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बस रिपीटेड कैरेक्टर ही है जहाँ पर आपको एलिस पर शक जा रहा है कि वहाँ पर उसने लॉन्ग प्रेस मारा होगा। तो जितनी बार भी रिपीटिंग कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक यहाँ दिखा +1, एक यहाँ नहीं दिखा, यहाँ दिखा +1, यहाँ दिखा +1, यहाँ दिखा +1, 4 हो गए। बट एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी रिपीटिशन में, कहीं भी लॉन्ग प्रेस नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग खुद में ही एक आंसर है। दैट्स इट, कितना सिंपल था ये, है ना। तो हमारा जो कोड होगा इज़ वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, i<n i++। आई इंडेक्स 1 से मैंने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है प्रीवियस करेक्टर से, तो वर्ड ऑफ आई अगर इज इक्वल टू निकल गया वर्ड ऑफ i-1 के प्रीवियस करेक्टर का अगर इक्वल टू है, तो मेरे रिजल्ट में, रिजल्ट या फिर काउंट जो भी वेरिएबल रखना रख लो, काउंट में ++ मैं करूँगा कि एक पॉसिबिलिटी और निकल कर आता है, एक पॉसिबल स्ट्रिंग और निकल कर आता है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न जब करोगे तो काउंट को रिटर्न कर देना, ठीक है, लेकिन +1 ज़रूर से करना। और ये +1 क्यों है भाई, ये +1 तब के लिए है व्हेन नो मिस्टेक वॉज डन, है ना, या फिर नो लॉन्ग प्रेस वॉज डन बाई एलिस, तो पूरा का पूरा वर्ड ही मेरा आउटपुट होगा, मतलब वो पूरा का पूरा वर्ड ही करेक्ट पॉसिबिलिटी था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो काउंट +1 मेरा आंसर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O(n), स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O(1), ठीक है। इट वॉज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ईजी प्रॉब्लम था, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट था इसमें। ऑब्जर्वेशन एक बार हो गया फिर तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, ठीक है। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली।
फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू वर्ड ऑफ आई माइनस 1, काउंट प्लस प्लस करेंगे, लास्ट में रिटर्न करते वक्त काउंट करेंगे, बट +1 क्यों कर रहे हैं? +1 इज फॉर कि भाई जो इनपुट मेरा वर्ड है हो सकता है वही इंटेंडेड वर्ड होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो पूरा का पूरा वर्ड ही आंसर होगा। सबमिट करके देते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।